आपके कष्टों के निवारण हेतु, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपके दुख क्लेश की निवृत्ति हेतु शिव पुराण का पाठ श्रवण कीजिए। पाठ आपको नियमित प्रतिदिन श्रवण करने को मिलेगा। इसके लिए आप मेरे भाग्यश्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाठ का प्रतिदिन सुबह शाम जैसा आपको समय मिले श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय। सूजी बोले, हे शौनकादिक मुनियों, ब्रह्मा जी की ये कथा सुनकर नारद जी आश्चर्यवान हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि किस निमित्त देवता आदि विष्णु सहित दक्ष के यज्ञ में बिना शिव जी के गए, और क्या विष्णु जी ने शिवगणों के संग प्रीति और मित्रता से युद्ध किया। विष्णु जी यज्ञ की रक्षा क्यों न कर सके, इसका कारण प्रसिद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि पिछले समय में हमारा एक पुत्र छू नाम था। वह राजा था और दधीची उसका भ्राता था। वे आनंद पूर्वक रहते थे और छूमान के कारण अहंकारी हो गया था। सबसे अपने को उत्तमोत्तम विचारता था। उसने च्यवन के पुत्र के संग बड़ा विवाद किया। छू कहता था कि राजा सबसे उत्तम है, और दधीची का वाक्य था कि सबसे उत्तम ब्राह्मण है। उसको सब प्रणाम करते हैं, परंतु छू नहीं मानता था। उसके प्रमाणों को तर्कणा समेत काट कर कहता कि देखो, आठों दिक्पति जो राजा हैं वे प्रजापति और ईश्वर कहे जाते हैं। उनका सब मान करते हैं और उन्हीं का सब पूजन करते हैं। इससे योग्य है कि तुम भी हमारी आज्ञा और मानो और पूजा करो। ऐसा शब्द छू का सुन दधीची ने बाएं हाथ से एक थप्पड़ सिर पर मारा और ब्राह्मण की बड़ाई को प्रसिद्ध कर दिया। छू ने वज्र को हाथ में उठाया और दधीची को मार कर जीत लिया। दधीची पृथ्वी पर गिर पड़ा और शुक्र को स्मरण किया। शुक्र झपट कर आए और दधीची का सिर जो छिन्न भिन्न धरती पर पड़ा था इकट्ठा किया और दधीची का पूर्व का सा स्वरूप बना दिया। ऐसी आरोग्यता प्राप्त कर दधीची शुक्र से कहने लगे कि ऐसी अभियुक्ति बताइए जिससे हम अटल हो जाएं। शुक्र जी ने कहा कि ऐसा वरदान केवल शिव जी दे सकते हैं, जिसका ब्रह्मा विष्णु और देवता आदि सब ध्यान करते हैं। उन्हीं के पूजन से हमें संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उसका नाम मृत्युंजय है। देखो, बाणासुर अटल है। शिव जी का कोई सेवक शोकवान नहीं रहता। वह उन्हीं की भक्ति से निर्मुनि और सर्व ब्राह्मणों के राजा होकर अटल हैं और अपने कुल सहित शिवपुरी में हैं। दुर्वासा शिव जी की सेवा से तीनों लोकों के राजा हुए और तीनों प्रकार का उत्तम चरित्र करके धर्म को ठहराते हैं। विश्वामित्र शिव सेवा से क्षत्रिय होकर ब्राह्मणों के उपनाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने नवीन सृष्टि उपजाकर भांति भांति की वस्तुएं उत्पन्न की। ब्रह्मा जी रात्रि दिन
उनके पूजन में दृढ़ रहते हैं। मार्कंडेय ऋषिवर शिव जी के योग करने से कल्प संपूर्ण होने पर भी जीते हैं। इंद्र शिव जी की सेवा से ऐसे हैं कि जिसका शत्रु किसी प्रकार नहीं बच सकता। विष्णु जी शिवपुरी के सेवक हैं और शिव जी भी उनसे दूर नहीं रहते हैं। शक्ति रात दिन की सेवा से त्रिलोक के अधिपति की सेवा कर त्रिलोक की अधिकारिणी हैं। तीनों राम अर्थात श्री रामचंद्र जी, श्री परशुराम जी और श्री राम बलभद्र जी उनके पूजन और योग से कैसे उद्धार हुए हैं। विकट अंगिरस और गौतम भी शिव से अटल हैं। बृहस्पति ने इसी से बड़ी पदवी प्राप्त की है। इंद्र मुनि शिव जी का नाम बिना इच्छा लेकर शिवगणों में मिल गए हैं, जिनका नाम चंड प्रसिद्ध है। नंदी वैश्य वर्ण ने शिव सेवा से कैसे पदवी प्राप्त की और महाकाल व्यादा वेद के विरोध शिव पूजन करके मुक्त हुआ। ब्रह्मा और विष्णु जी के परस्पर वार्ता करके अंत में शिव जी की भक्ति आदि और अंत को न पाया। देखो, एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया और कैलाश में पहुंचकर फिर राजा की लड़की हुई। और एक चोर ने शिवालय में शरीर छोड़कर परमपद पाया। इसी कारण जो तुम ऐसी इच्छा करते हो तो शिव पूजन करो। दधीची का यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मुझको मंत्र दे दीजिए। तब शुक्र जी ने वही संजीवनी जो श्री सदाशिव जी से पाई थी दे दी। ब्रह्मा जी ने भी शिक्षा दी। दधीची ने मंत्र जप कर शिव पूजन कर कहा कि वरदान मांगो। शिव जी ने दधीची की कृपा दृष्टि से देखा। दधीची ने शिव जी के दर्शन पाकर बड़ी स्तुति की और कहा कि मुझको भक्ति दीजिए, मेरी हड्डियां वज्र के सदृश बना दीजिए, कोई मुझको मार न सके, मैं नम्रता पूर्वक किसी से वार्ता न करूं। यह तीनों वरदान मुझको भक्ति से अलग दीजिए। शिव जी हंसे और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा वरदान लेकर दधीची छू के निकट आए और आते ही छू के सिर में एक लात मारी और कहा कि मैं कौन पड़ा है। छू ने क्रोध में आकर अपना वज्र दधीची के हृदय पर मारा और निष्फल हुआ और उसे कुछ भी पीड़ा न हुई। यद्यपि छू ने बड़ा युद्ध किया परंतु दधीची को कुछ भी दुख न व्यापा। तब तो छू ने जाना कि शिवजी ने दधीची को वरदान दिया है। लज्जित होकर छू ने विष्णु पूजन मन लगाकर किया और विष्णु का जप किया। विष्णु जी अति प्रसन्न हुए और लक्ष्मी संयुक्त गरुड़ पर चढ़कर छू को दर्शन दिए। छू ने प्रणाम किया और दोनों हाथ बांधकर स्तुति की और कहा कि दधीची एक ब्राह्मण प्रथम हमारा मित्र था परंतु अब शत्रु हो गया है। वह शिव जी के वरदान से वज्र तनु पाकर मारने योग्य नहीं रहा। उसने हमारा अनादर करके बाएं पैर से मेरे सिर पर लात मारी और अहंकार समेत कहा कि मैं त्रैलोक्य में निर्भय हूँ। उसको जीतने के निमित्त आपका मैंने पूजन किया, इस कारण कि आप अहंकार का नाश करते हैं। इससे मेरी विजय कीजिए। इस समय विष्णु भगवान शोकवान हुए और विचारा कि जो मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता तो वेद की पढ़ाई में भेद होगा और वरदान देता हूं तो वेद झूठा होता है, क्योंकि प्रथम ब्राह्मण तो सनातन से निर्भय
हैं। शिव के भगत को योग्य है कि यथाशक्ति अपने वक्ता भला करे और दोनों वार्ता को रखूं। हमारी कोई युक्ति न चलेगी और शिव की सृष्टि मुझसे मोहित न होगी। ये विचार कर कहा कि ब्राह्मणों को किसी समय भय नहीं होता। हे राजन, इस बात को श्रवण कर लीजिए और शिव भक्त को तो कभी किंचित भी किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता, परंतु हम तुम्हारे रक्षक होंगे। जिसे दधीची अपनी हट को त्याग देगा और उसको श्राप दिलाएंगे। ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय संपूर्ण। प्रिय भक्तजनों, श्रोतागणों, नियमित शिव पाठ का श्रवण करने के लिए भाग्यश्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको प्रतिदिन आपके कष्ट, रोग, दुख, क्लेश निवारण हेतु आपको YouTube पर देखने और श्रवण करने को मिलेगा। धन्यवाद।